कौन सी स्त्रियां बिना किए पाप का दंड भोगती हैं? जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यह प्रसंग आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। ये कहानी आपको कई पापों से बचाएगी जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि पाप जानकर हो या अनजाने में पाप तो पाप होता है और पाप की सजा तो हमें भोगनी ही पड़ती है। इस बात के कई उदाहरण हैं। गौतम ऋषि की पत्नी भी अनजाने में एक पाप कर बैठी थीं। देवी अहिल्या ने जानबूझकर इंद्र के साथ सहवास नहीं किया था। इंद्र ऋषि गौतम का भेष धारण करके अहिल्या के पास आया था, जिससे माता अहिल्या उसे पहचान नहीं पाई और उसे अनजाने में हुए पाप के कारण उन्हें हजारों वर्षों तक पत्थर की शिला के रूप में रहना पड़ा। यह बात समझाने का तात्पर्य है कि अनजाने में हुए पाप का फल भी हमें भोगना पड़ता है। तो उन पापों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए ये कहानी सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मध्य देश में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा समस्त वेद शास्त्रों को जानने वाला था, इसीलिए अक्सर धर्म कर्म में तत्पर रहता था। वो प्रतिदिन दान और संध्या उपासना किया करता था। इसके साथ साथ वह धन दौलत से भी संपन्न था। देव शर्मा की स्त्री भी अत्यंत चरित्रवान और पतिपरायणा थी। एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर पिता का श्राद्ध करवाया। नगर के सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब ब्राह्मण लोग उसके घर पर पधारे तो देव शर्मा ने सबका विधिवत पूजन किया, सबको भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर सबको विदा कर दिया। आशीर्वाद देकर सभी ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। तब देव शर्मा अपने घर के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तब उसने क्या देखा कि उसके घर के बाहर एक कुतिया और एक बैल आपस में बात कर रहे थे। वो उन दोनों की बातचीत को बड़े ध्यान से सुनने लगा। कुतिया और बैल की वार्ता को सुनकर देव शर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य इस बात का हुआ क्योंकि वो कुतिया और बैल उसके ही माता पिता थे, जो मृत्यु के बाद कुतिया और बैल के रूप में उत्पन्न हुए थे। पूर्व जन्म के किसी पाप ने उन्हें अधम योनि में धकेल दिया था। देव शर्मा यह जानकर बड़ा दुखी हुआ, सोचने लगा, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे माता पिता पशु योनि को प्राप्त हुए हैं। कहते हैं पुत्र के होने से पिता को मोक्ष मिल जाता है, पर मेरे होते हुए भी मेरे माता पिता अधम योनि में दुख भोग रहे हैं। मुझे इनकी मुक्ति के लिए कोई न कोई उपाय चाहिए। मित्रों, वो रात भर जागकर उनकी मुक्ति का उपाय सोचता रहा, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तब वो सुबह होने पर गुरु वशिष्ठ जी के पास गया। देव शर्मा को अत्यंत उदास देखकर गुरु वशिष्ठ ने पूछा, हे ब्राह्मण, मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है, कृपया मुझे बताइए। तब बड़ा ही दुखी होता हुआ देव शर्मा कहता है, हे ऋषिवर, मैं एक विशेष प्रयोजन से आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरी चिंता का निवारण कर सकते हैं। मैं अपने उस दुख को लेकर बड़ा दुखी हूं। तब वशिष्ठ मुनि बोले, हे ब्राह्मण, आप अपनी चिंता को निसंकोच होकर मुझसे कहिए, मैं उसका अवश्य कोई समाधान बताऊंगा। दर्शक बंधुओं, तब देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कल जब मैंने अपने पिता का श्राद्ध किया था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने घर से उन्हें विदा कर दिया, तो मैं निकलकर अपने द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि एक कुतिया और एक बैल आपस में वार्तालाप कर रहे थे। कुतिया ने बैल से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, आज मेरे साथ में जो घटना घटी उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। वो कुतिया उस बैल को पति रूप में संबोधित कर रही थी। तब बैल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनूंगा। बताओ तुम्हारे साथ आज क्या हुआ था।
तब कुतिया कहती है, हे प्राणनाथ, आप तो जानते ही है कि मैं पूर्व जन्म में देव शर्मा की माँ थी। आज मेरा बेटा देव शर्मा जब श्राद्ध की तैयारी कर रहा था तो ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो खीर तैयार होने वाली थी, उस खीर में जो दूध पड़ने वाला था वो दूध एक पात्र में भरा हुआ रखा था। उस दूध में एक सर्प ने आकर जहर उगलकर उसे दूषित कर दिया था। यह दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर कि दूध विषैला हो गया है, मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने सोचा कि इस दूध से जो खीर बनकर तैयार होगी उसको खाकर सारे ब्राह्मण मर जाएंगे। मेरा पुत्र अकारण ही ब्रह्मा हत्या के दोष का और राजदंड का भागी हो जाएगा। यही सोचकर मैंने उनको दिखाते हुए दूध में अपना मुंह डाल दिया। दूध तो मैंने भी नहीं पिया क्योंकि दूध में विष था। मैंने तो मात्र उसमें अपना मुंह डाला ताकि उन्हें लगे कि दूध कुतिया ने दूषित कर दिया है। मैंने तो अपने विचार से बहुत अच्छा किया, पर उधर बहू ने देखा कि मैंने दूध में मुंह डालकर सारा दूध खराब कर दिया है। यह देखकर वो एकदम से गुस्से में भर गई और डंडा लेकर बड़ी बेरहमी से मुझ पर टूट पड़ी। उसने निर्दयी बनकर मुझे इतना मारा कि मेरे शरीर का हर अंग दुख रहा है। मेरी एक टांग में बड़ी चोट आई है। इसी कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूं। लड़खड़ाती हुई मैं जैसे तैसे चलकर आपके पास तक आई हूं। क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस बात की सजा मिल गई। मैंने तो उस दूध को बिगाड़कर उन ब्राह्मणों की जान बचाई थी और अपने पुत्र देव शर्मा को राजदंड से बचाया था। मैं अभी जरूर कुतिया की योनि में हूं, पर पिछले जन्म में तो मैं उसकी माता थी। अब वह मुझे भूल गया तो इसमें मेरा क्या दोष है। प्रिय सज्जनों, अब उस कुतिया की बात को सुनकर के वो बैल बहुत ही दुखी हुआ। अब उस कुतिया की बात को सुनकर के वो बैल कहने लगा कि हे प्रिय, अब मैं तुझे अपने दुख की बात बताता हूं। तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। मैं भी इस ब्राह्मण का पूर्व जन्म में पिता था। आज मैं अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों के कारण बैल बनकर इसके घर में आ गया हूं। पर मेरा दुर्भाग्य देखिए, आज इसने समस्त ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया और अधिक मात्रा में इसने अन्य वस्त्र व द्रव्य का दान किया, किंतु मेरे आगे इसने न घास रखी और न ही चारा। इस बात को सोचकर मुझे भी बहुत दुख होता है। कल तक हम जिस घर के मालिक मालकिन थे, आज हमारा ही पुत्र और पुत्रवधू हमारे साथ परायों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कितना मतलबी है यह संसार। इतनी बात सुना करके देव शर्मा गुरु वशिष्ठ से कहने लगा कि हे मुनिवर, मैं अपने माता पिता की यह दशा देखकर बहुत ही दुखी हूं। अब मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। पूरी रात मेरी यही सब सोचने में निकल गई कि मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया है, हमेशा धर्म कर्म के ही कार्य किए हैं। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे दुख झेलने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। कृपया मेरे माता पिता के पूर्व जन्म के बारे में देखकर बताइए कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण उन्हें पशु शरीर में आकर यह दुख सहन करने पड़ रहे हैं, और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन से कार्य करने चाहिए। तभी प्रिय सज्जनों, देव शर्मा ब्राह्मण की बात को सुनकर के मुनि वशिष्ठ ने उसके माता पिता के पूर्व जन्म पर दृष्टि डाली और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सारा हाल कह सुनाया। उस ब्राह्मण को समझाते हुए गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे देव शर्मा, तुम्हारे माता पिता ने अपने पूर्व जन्म में घोर पाप किया था। उसी पाप से तुम्हारी मां कुतिया और तुम्हारा पिता बैल बन गया है।
प्रिया सज्जनों, तभी वह देव शर्मा ब्राह्मण अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरे माता पिता ने अपने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण उन्हें कुत्तिया और बैल की योनि प्राप्त हुई है। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारा पिता जो इस समय बैल योनि में है, वह अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। उन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत किया था। व्रत वाले दिन तुम्हारे पिता ने ना तो कोई दान किया और न ही द्वार पर आई गायों को भोजन कराया, और इसने अपने पितरों का भी श्राद्ध नहीं किया था। तुम्हारे पिता ने अपनी स्त्री के साथ मासिक धर्म में होने के बाद भी सहवास कर लिया था। इसी कारण आज ये बैल की योनि को प्राप्त हुआ है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी माता के बारे में बताता हूँ। तुम्हारी माँ ने पूर्व जन्म में रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाकर खिलाया था। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा अर्चना की थी। रजस्वला स्थिति में ही इसने तुलसी पर जल चढ़ाया था। इन्हीं कारणों से इसे महापाप लगा है। शास्त्र कहते हैं कि मासिक धर्म के समय स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र दिशा में पहुंच जाती है। इस समय उसे पूजा पाठ जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इन दिनों में उसे सिर के बाल भी नहीं धोने चाहिए। यदि वह अपने बालों को धोती है तो कहते हैं कि उसके पति की आयु क्षीण होती है। मासिक धर्म के समय शुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ समागम करता है वह ब्रह्मा हत्या के पाप का दोषी कहलाता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या निवास करती है। चौथे दिन ही वह स्नान करके अपने बालों को धोकर पवित्र होती है। जब वह मासिक धर्म के बाद स्नान कर ले तब सर्वप्रथम उसे अपने पति का ही दर्शन करना चाहिए। किसी अन्य पुरुष को ना देखे। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करे। इसी पाप के कारण देव शर्मा के माता पिता अधोगति में चले गए। देव शर्मा ने पूछा, गुरुदेव, अब मेरे माता पिता की उन पापों से निवृत्ति कैसे होगी? तब गुरु वशिष्ठ उसे उनकी मुक्ति का उपाय बताते हैं कि हे वत्स, यदि किसी के पूर्वज अपने पापों के कारण अधोगति में गिर जाते हैं तब उनके किसी वंशज को उनके नाम से दान धर्म करना चाहिए। और गौ दान का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। और गौ की सेवा करनी चाहिए और समस्त जीवों पर दया रखनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ के मुख से उपाय सुनकर देव शर्मा ने वही किया। उधर उस बैल ने कुतिया से पूछा कि है प्रिय, मासिक धर्म में निषेध कार्य को करने के कारण तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है। इन्हीं दोषों में संलिप्त होने के कारण मेरी भी दुर्गति हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्त्री जब रजस्वला होती है तो उस समय यह पाप क्यों लग जाता है? क्यों विधाता ने स्त्री को इस अवस्था में पहुंचाया है? स्त्री का क्या दोष था? तब देव शर्मा की मां अर्थात वह कुतिया कहती है कि हे प्राणनाथ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का वज्र से वध कर दिया था। इसी बात पर देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हो गए थे। गुरु का मार्गदर्शन न होने के कारण असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने मौका देखकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन दिनों काल के राक्षसों के साथ मिलकर वृत्तासुर असुर ने देवताओं का जीना दूभर कर दिया था। गुरु की अनुपस्थिति में इंद्र ने तुष्टा ब्राह्मण के पुत्र को अपना गुरु बनाया था। विश्वरूप के 3 मुख थे। उसकी माता एक असुर कन्या थी। इसीलिए उसका मन अंदर ही अंदर असुरों का भी भला चाहता था। और जब भी देवताओं के लिए यज्ञ होता था तो उसका मन यज्ञ में एक आहुति असुरों की भलाई के लिए भी लगता था। यह बात इंद्रदेव को पता चल गई कि विश्वरूप गुरु तो देवताओं का है, किंतु वह मन ही मन असुरों का भला चाहता है।
तो इंद्र ने अपने वज्र से अपने गुरु का वध कर दिया और गुरु हत्या करने के कारण इंद्र को ब्रह्मा हत्या ने घेर लिया था। ब्रह्मा हत्या इंद्र को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ गई। ब्रह्मा हत्या के डर से भागकर इंद्र एक सरोवर में एक कमल के नाल में जाकर छुप गया। ब्रह्मा हत्या के पाप से इंद्र को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा हत्या को 4 भागों में बांट दिया। एक भाग अग्नि को दे दिया, दूसरा भाग जल को दे दिया जो काय के रूप में विद्यमान है। उन्होंने कहा जो कोई भी जल में मलमूत्र त्याग करेगा उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। तीसरा भाग पेड़ पौधों को दे दिया, जो मनुष्य अकारण वृक्षों को काटता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। चौथा भाग स्त्रियों को दे दिया और कहा कि जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध रखेगा उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। उसी ब्रह्मा हत्या के कारण स्त्रियों को हर माह मासिक धर्म का कष्ट भोगना पड़ता है। जो पुरुष उस स्थिति में स्त्री को छूता है उसे पाप लगता है और जो स्त्री मासिक धर्म के समय निषेध कार्यों को करती है वह भी पाप की भागीदार होती है। इस प्रकार इंद्र के पाप को स्त्रियां भोग रही हैं। जो पाप उन्होंने कभी किया ही नहीं था उसको उन्हें भोगना पड़ता है। देवता लोग मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और देवताओं को उबारने के लिए स्त्री ने उस पाप का भार अपने सिर ले लिया। इसलिए स्त्री को जगत कल्याणी कहा जाता है। इसलिए वह महान है। स्त्री ने स्वयं कष्ट सहकर जगत को सर्जन करने का काम किया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं हमारी आज की ये छोटी सी कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो कृपया करके अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।